बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं देसी मुर्ग बट कढ़ाई की ओरिजिनल रेसिपी, जो बहुत मज़ेदार बनती है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। उसके लिए हमने देसी मुर्ग लिया है, इसको मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है और एक लेग को मैंने पहले से कट लगा लिया था और एक मैं आपको इस तरह से कट लगा कर दिखा दूँगी। अगर आप कट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, वरना तो आप इसमें कट ना लगाएँ। और आज हम इसको प्रेशर कुकर में बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले हम देसी मुर्ग को प्रेशर कुकर में डाल देंगे। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर में हम ये तमाम गोश्त डाल देंगे और ये डालने के बाद हम इसके अंदर 5 से 6 अदद टमाटर डाल देंगे। टमाटर अच्छे से धोने के बाद दरमियान से हमने इनको 2 हिस्सों में कट कर लिया है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। और कढ़ाई में ज़बरदस्ती ग्रेवी बनाने के लिए 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज काट कर हम इसके अंदर डाल देंगे। और देसी मुर्ग को गलाने के लिए तकरीबन 3 गिलास हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। और पानी डालने के बाद 1 चम्मच भरकर हम इसके अंदर डाल देंगे नमक। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके तेज़ आंच पर हम इसके ऊपर विसल लगा देंगे। विसल लगाने के बाद हम इसको अच्छे से 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पका लेंगे। और जब ये विसल बजना शुरू हो जाएगी तो हम 15 मिनट के लिए देसी मुर्ग को अच्छे से गला लेंगे। इसको पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं और इसके ऊपर से वेट उतार लेने के बाद इसका ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं। तो देसी मुर्ग को हमने यहाँ पर तकरीबन 85% गला लिया है, बाकी का हम इसको कढ़ाई में डालकर अच्छे से पका लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो ये टमाटर हैं, इनकी छिलके हम इस तरीके से उतार लेंगे। और अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। और ये तमाम टमाटर के छिलके उतार लेने के बाद हम इसको कढ़ाई में डाल लेंगे। तो गोश्त को हमने कढ़ाई में निकाल लिए हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो खड़े टमाटर हमने इसके अंदर डाले थे वो भी इसमें अच्छे से घुल चुके हैं और जो पानी इसके अंदर है इसको हम अच्छे से पका लेंगे, क्योंकि हमने इसको 85% गला लिया था, बाकी का हम इसको बाद में गला लेंगे। तो 4 चम्मच भरकर हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये अच्छे से पक रहा है, तो हम इसके अंदर चंद एक स्पाइसेस डाल देंगे। 1 चम्मच भरकर कुटी हुई लाल मिर्च, छोटा आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच भरकर हम इसके अंदर डाल देंगे धनिया पाउडर। ये तमाम मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको ढककर अच्छे से तकरीबन 5 मिनट के लिए पका लेंगे। इसको ढककर पकते हुए तेज़ आंच पर 8 मिनट हो गए हैं। ढक्कन खोलकर हम इसको चेक कर लेते हैं। तो पानी यहाँ पर काफ़ी हद तक खुश्क हो चुके हैं और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर हम इसके अंदर घी डाल देंगे। तो देसी घी हम इस यहाँ पर 1 चम्मच भरकर डाल देंगे। आप यहाँ पर दूसरा घी या फिर कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेज़ आंच पर हम इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। देसी घी डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद आधी चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा बट कढ़ाई में। और ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। काली मिर्च डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और 1 कप हम इसके अंदर ग्राइंड किया हुआ दही डाल देंगे। दही डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ढककर हम तकरीबन 5 मिनट के लिए दही का पानी खुश्क होने तक पका लेंगे। इसको ढककर पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और जो दही हमने डाली थी उसका पानी अच्छे से खुश्क हो चुके हैं। मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बट कढ़ाई ज़बरदस्त बनकर तैयार है। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक मज़ीद और पका लेंगे। इसके बाद इसका टेस्ट और खुशबू बढ़ाने के लिए छोटा आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला इसके ऊपर छिड़क देंगे और इसकी ज़बरदस्ती गार्निश कर लेंगे। तो उसके लिए बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, बारीक कटा हुआ धनिया और अदरक इसके ऊपर डालकर हम इसकी अच्छी सी गार्निश कर लेंगे। और आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। आप भी अपने घर पर इस तरह से देसी मुर्ग बट कढ़ाई की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और आप इसको गर्मा गर्म रोटी या फिर नान के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।